गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 8 में प्रमेय 8.1 प्रमेय है किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, ठीक है, और एक विकर्ण ये एसी क्या है, विकर्ण। दो विकर्ण होते हैं और एक विकर्ण दिया हुआ है, कोई भी ले सकते हो। हमने लिया एसी, एक विकर्ण है, ये दिया हुआ है, गिवन, ठीक है, गिवन है। ये चतुर्भुज का चिन्ह है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और AC उसका विकर्ण है, ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण है इनको दो बराबर सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी हमने प्रूफ करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ठीक है। प्रूफ यानी उत्पत्ति, प्रूफ है तो सर्वांगसम सिद्ध करना। आपको इससे पहले आपने जो प्रश्नावली पढ़ी है उसमें सर्वांगसम सिद्ध करना हमने सीखा है। तो अब देखो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर दो त्रिभुज है, हमने ये दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, वो ये जो चतुर्भुज है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये और ये आपस में समांतर है, ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है। अगर हमने पढ़ा था कि चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। AC तो दोनों में कॉमन है, यानी AC बराबर AC तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ये तो हमें। अब बाकी के दो देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब वो बोल रहे ये समांतर है, यानी AB जो है CD के समांतर है। तो हमने पढ़ा था कि अगर ये ऐसे समांतर हो और ये जो AC है जो विकर्ण है यहाँ पर ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ये ऐसे है। अगर दो समांतर रेखाएं हो और एक तिर्यक रेखा हो तो ये ऐसे बने कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। ऐसी ये और ये समांतर है, AB समांतर है BC और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से है ना ये, ठीक है। अगर हमारे पास ये और ये क्या है, एक समांतर है, तो ये और ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा, है ना। तो हम इसी से हम ये करेंगे। अब देखो हम इनको नाम दे सकते हैं, यहाँ पर इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो आसानी के लिए। आप इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो। तो अब कोण 1, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कोण BAC भी पढ़ सकते हैं। हमने इसको नाम आसानी के लिए कर दिया कोण 1। तो कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। ये कोण इसके बराबर है, क्यों है, क्योंकि AB समांतर है, AB समांतर का चिन्ह है, ये AB समांतर है CD के, और क्या है, और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या है, ये एकांतर अंतःकोण है। ये कैसे कोण है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। ये एक कारण हो गया, समझ में आया। ये जो है AB CD के समांतर और ये जो है एक तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार जो बने कोण होते हैं, इस रेखा के एक इस साइड और एक उस साइड, तो ऐसे कोण क्या होता है, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। ऐसे बच्चों ये जो है आपका 3 और 4 बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो BC है ये AB के बराबर और AC क्या है, तिर्यक रेखा है। तो कोण 3 बराबर है कोण 4, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि BC समांतर है
एडी समांतर है बीसी के, बीसी समांतर है एडी। ठीक है, और यहाँ पर भी एसी तिर्यक रेखा का काम कर रही है और एसी तिर्यक रेखा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, 3 और 4 कैसे हैं, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब ये तीनों हमें पता चल गया कि इसके 2 कोण और एक भुजा क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ये सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज सीडीए। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम।